मेरा नाम बिन्यामीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ करके, मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ यूज़ करके। तो एक रिसर्च प्रॉब्लम, चूँकि हमें पता है कि रिसर्च एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक तरीके से जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। तो प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स स्टेप होता है। एक दफ़ा जब आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो फिर रिसर्च करना मुश्किल नहीं है। हम कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम थ्रू ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करता है सोसाइटी में। जिस तरह के आप अपने इर्द-गिर्द दोस्तों को, बहन-भाइयों को, फ्रेंड्स को देखते हो जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशंस कंप्लीट की हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करते हो कि ये एक इश्यू है और इस पे आप काम कर सकते हो। तो ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू आप एक प्रॉब्लम को हाइलाइट कर सकते हो, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। इसके बाद आपकी क्यूरियोसिटी है, आपकी पर्सनल जो एक चीज़ के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो। आप ये क्वेश्चन करते हो कि लोग मोबाइल फ़ोन को क्यों यूज़ कर रहे हैं? शायद ये आपकी अपनी क्यूरियोसिटी है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी से रेज़ होती हैं और ये आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करता है। तीसरा एक्सपीरियंस है। अगर आप एक प्रॉब्लम को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप खुद अनएम्प्लॉयड हो, तो आप इस पे काम कर सकते हो। आप आइडेंटिफ़ाई करते हो कि भई ये एक मसला है और इस पे काम करना चाहिए या इस पे मैं काम कर सकता हूँ। अ लॉट ऑफ रीडिंग्स का मतलब ये है कि आप लिटरेचर रिव्यू के थ्रू आपको पता चल जाता है। आप फिर जब बहुत ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ते हो, तो वहाँ से आपको चीज़ों की समझ आती है कि किसने क्या काम किया और किससे कौन-सा काम रह गया है। तो आप जो चीज़ें रह गई हैं, आप उस पे काम कर सकते हो। आप लिटरेचर के थ्रू उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, जिस पे आप काम करना चाहते हो। अगला है डिस्कशंस, कि आप डिस्कशंस के थ्रू प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के आप जब डिस्कशन करते हो, तो वहाँ से आपको इश्यूज़ हाइलाइट होती हैं। आपको पता चलता है कि सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्ज़िस्ट करती है या चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है या इस तरह के बहुत सारे जो सोसाइटल इश्यूज़ हैं, तो आपको डिस्कशंस के थ्रू पता चल जाता है। सो यू आइडेंटिफ़ाई इट थ्रू योर डिस्कशंस। और नोइंग द गैप के थ्रू भी आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हो, जो आपको लिटरेचर के थ्रू पता चल जाता है। जब आप लिटरेचर को पढ़ते हो, तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ-साथ ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन-सा एंगल किसी प्रॉब्लम में जो है लैग कर रहा है और आप उस प्रॉब्लम को लेके आगे जाते हो। तो ये चंद स्टेप्स थी, चंद चीज़ें हैं जिनको फ़ॉलो करके आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और आप एक प्रॉब्लम को पे काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो।